देखो मानस में संत मिलन के लिए दो बातें कही हैं। एक लिखा है पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और दूसरी जगह लिखा है बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो जीवन में संत मिले तो ये कैसे अनुभव हो, ये कैसे पता लगे आचार्य जी कि अपने पुण्यों के प्रभाव से संत मिले कि हरि कृपा से संत मिले। पुण्य 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 पुंज बिन मिलहि न संता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो किससे संत मिले ये कैसे पता चले? तो बोले यदि हम चलकर किन्हीं संत के पास पहुंच जाएं तो समझना हमारे पुण्य हमें वहां तक खींच ले गए, और हम ना जा पाए और स्वयं कृपा करके कोई संत हमारे पास चले आए तो समझ लेना ये हमारे पुण्यों का प्रभाव नहीं, ये श्री हरि की कृपा है जो अपने आप संत कृपा करके पधार गए, वो हरि कृपा। तो ये हरि कृपा का भी हम आनंद ले रहे हैं। आगे की यात्रा में चलते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की। पूज्य महाराज श्री की। ये महाराज जी का उत्तर एक श्री राधे करो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की। प्रभु श्री राम जी ने भगवान शंकर से विवाह की प्रार्थना की। यहाँ हम लोग कथा में थे। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा करने के लिए भेजा। अच्छा किशनलाल जी, परीक्षा करने क्यों भेजा? जब राम जी कह के गए कि विवाह कर लो तो फिर परीक्षा कराने की क्या आवश्यकता है? जब राम जी ने आज्ञा दी है कि नहीं विवाह कर लो, फिर परीक्षा क्यों करवा रहे हैं? सप्तऋषियों को भेजा तो इसलिए परीक्षा करने भेजा। एक कारण तो ये है कि ये वही पार्वती हैं जिन्होंने बिना परीक्षा के मेरे राम जी को स्वीकार नहीं किया, तो मैं भी इनको बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करूंगा। और दूसरा कारण ये है कि भोले बाबा जानते हैं कि राम जी को सब कुछ आता है और राम जी को एक काम नहीं आता है। राम जी सर्वज्ञ हैं, सहज सर्वज्ञ है, पर एक काम नहीं आता है। क्या? बोले उनको अपने भक्तों में दोष देखना नहीं आता है। यदि कोई दोष होगा भी तो इन्हें देखना ही नहीं आता। कुछ लोग होते हैं आचार्य जी जिनको दोष ही देखने आता है, पर भगवान श्री राम ऐसे हैं कि कभी उनको दोष देखना आता ही नहीं है। तो शिव जी को लगा कि इनको दोष देखना आता नहीं, कोई दोष होगा भी तो इनको नजर ना आया होगा, इसलिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती के धर्म की, उनकी निष्ठा की,
उनके समर्पण की परीक्षा करिए, उनका कितना समर्पण है। पार्वती तो पराम्बा है। सप्तऋषियों ने आकर भगवान शंकर को पार्वती के प्रेम की चर्चा की और पार्वती के प्रेम की बात सुनकर भगवान महादेव समाधि में चले गए। महादेव की जो समाधि लगी खुलने वाली नहीं थी। उसी समय तारकासुर के उपद्रव से देवता परेशान, तो देवताओं ने विचार करके कामदेव को शिव जी के पास भेजा। अब कथा बहुत संक्षिप्त लेके चलेंगे। देखो ऐसे ले चलेंगे जैसे आपको पूरा कुंभ देखना है, और पूरा कुंभ देखना है पैदल पैदल घूमे या कार से घूमे तो बड़ी मुश्किल से आप पूरे दिन में भी बहुत थोड़ा ही देख पाएंगे। लेकिन हमने सुना यहाँ कोई हेलीकॉप्टर की सेवा भी है ना, उसमें बैठ जाओ तो वो 15 मिनट में पूरा कुंभ घुमा के दिखा के छोड़ देंगे। तो अब ऐसे ही हम लोग भी वो हवाई यात्रा से ही दर्शन करते हुए पूरी लीलाओं का और सीधा पहुंचेंगे। ठीक है, देखो लोगों के चेहरे खिल गए, ये लोग परेशान थे कि आज पता नहीं कहां तक खींचे। चलो बहुत प्रेमी आप लोग हैं। तो भगवान शंकर का समाधि लगी हुई है। देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने भगवान शंकर के हृदय पर बाण मारा। भगवान शंकर उठकर खड़े हुए, काम को जलाकर भस्म कर दिया। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान हम लोग बहुत दिनों से किसी की बारात में नहीं गए, बड़ी इच्छा है कि आप विवाह कर ले तो हम लोगों को भी बारात में जाने का अवसर मिलेगा। निज नैनन देखन चाहे ना तो तुम्हारे विवाह, ये नहीं कह रहे कि हमें असुर को मारवाना है इसलिए विवाह करा रहे हैं, युक्ति पूर्वक कहा। तो भोले बाबा बोले बिल्कुल मैं, यदि आप लोग चाहते हैं तो विवाह करूंगा। तो देवताओं को आश्चर्य बहुत हुआ कि जब विवाह करेंगे ही तो कामदेव को क्यों जलाया। कामदेव को जला दिया तो विवाह की स्वीकृति कैसे, ये विरोधाभास। भोले बाबा बोले मैंने इसलिए कामदेव को जलाया कि काम को न जलाता तो सब लोग समझते कि मैंने काम की प्रेरणा से विवाह किया है। अब मैं ये प्रमाणित कर रहा हूं कि मैंने काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो अपने राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। ये तो मेरे राम की प्रेरणा है। और देखो समाज के कार्यों में, संसार के कार्यों में संसारी भी प्रवृत्त होता है और संत भी, और संसारी काम की प्रेरणा से लगता है और संत जो कार्य करते हैं वो राम की प्रेरणा से करते हैं। हम लोग जो वानप्रस्थ बना रहे हैं वो अपनी प्रेरणा से नहीं, काम की प्रेरणा से। किसकी प्रेरणा से? प्रभु श्री राम की प्रेरणा से। भगवान की प्रेरणा है कि भैया लोगों को धाम में वास कराओ, लोगों को ब्रजवास कराओ, लोक परलोक की व्यवस्था संभालो। भगवान शंकर ने विवाह की स्वीकृति दी। सब देवता अपना अपना श्रृंगार करने लगे। अब देवता अपना श्रृंगार कर रहे हैं, अपने वाहनों का श्रृंगार कर रहे हैं, पर दुल्हा का श्रृंगार नहीं कर रहे हैं। लगे सवारन सकल सुरो, वाहन विविध विमान, वाहन विविध विमान, वाहन विविध विमान। अब देवता अपना श्रृंगार कर रहे हैं पर दुल्हा का नहीं। शिव जी के गणों ने कहा बाबा कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे। अब भूत प्रेत कभी बारात में गए ना विवाह देखा। एक बोला मैंने सुना है दुल्हा को ओबटन लगाया जाता है, ओबटन कहां से लाए। एक बोला चिंता मत करो मैं व्यवस्था करता हूं। दौड़ता हुआ किसी शमशान में गया और जो अभी अभी जल करके मुर्दा भस्म हुआ है उसकी भस्मी चिता भस्म लेकर आया और भगवान शंकर को चिता भस्म चढ़ा दी गई। उनका जो श्रृंगार है सर्पों के आभूषण है, सर्पों का यज्ञोपवीत है, 3 नेत्र है, विशाल जटा है, सिर पर गंगा है, चंद्रमा दमक रहे हैं। और भगवान शंकर के दिव्य श्रृंगार का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। शिव ही संभोगन करहि श्रृंगार, शिव ही संभोगन करहि श्रृंगार, जटा मुकुटो आहि मोर सवारा, जटा मुकुट आहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहरे प्याला, कुंडल कंकण पहरे प्याला, कान विभूत पट के हरिशाला, तर विभूत पट के हरिशाला, शशि ललाट
गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। अच्छा, सर्पों के ही कंकण हैं, बिच्छुओं के कुंडल हैं, कंकण कुंडल कंकण पहरे व्याला, व्याल माने सर्प। अच्छा, सर्प जो है आचार्य जी, व्याल माने भी सर्प होता है, अहि माने भी सर्प होता है, और भुजंग माने भी सर्प होता है, लेकिन कहां किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, गोस्वामी जी के चमत्कार देखिए। अहि माने होता है छोटे छोटे सर्प, और भुजंग माने होता है बड़ा सर्प, ब्याल माने होता है और छोटा सर्प, छोटा सा बच्चा ब्याल। तो कुंडल कंकण पहरे ब्याला, बोले कंकणों के रूप में ब्याल माने छोटे छोटे सर्प जो है उनके कंकण बने हैं। और नयन तीन उपवीत भुजंगा, जो बड़ा सा भुजंग है उसका जनेऊ बना दिया। तो अब है तो सर्प के ही नाम, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा किस शब्द को लेना, ये चमत्कार उनकी लेखनी में आप देखिए। और सर्पों के आभूषण क्यों? बोले भगवान शंकर कह रहे हैं मैं दिखाना चाहता हूं कि ये संपत्ति काल की तरह है, सर्प की तरह। अच्छा, सर्प को पैर नहीं होते, होते हैं क्या? लेकिन फिर भी चलता है कि नहीं? उसी प्रकार संपत्ति को पैर नहीं होते पर चलती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती है, लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, चलती रहती है। बोले जैसे ये सर्प बिना पैर के आगे बढ़ जाता है, वैसे ये संपत्ति भी बिना पैर के चलती है, एक जगह रुकेगी नहीं। इसलिए इसको अपना मत मानो भैया, इसको सेवा में लगाओ, सत्कार्यों में लगाओ, इसका सदुपयोग करो, इसको अपना मान के मत बैठो। सुंदर जटाओं का मुकुट, उसके ऊपर भी सर्प, छोटा सा सर्प। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। जटा मुकुट आही, अब यहां आही शब्द का प्रयोग हुआ। जटा मुकुट आही मोर सवारा, एक छोटा सा सर्प पकड़ा, पानी का चमकीला सा, उसको ऊपर मोर बना दिया, कहा नीचे मत करना मुंह। अच्छा, मोर सर्प का, किसी ने कहा कि सिर पर सर्प को क्यों बिठाया? भोले बाबा बोले इसलिए कि भले ही विवाह करने जा रहे हैं, पर यह बात ध्यान रहे कि सिर पर काल बैठा है। सर्प जो है काल का प्रतीक है, ये याद रहे कि भैया सर पर काल बैठा है, तो संसार में बसोगे तो सही पर फंसोगे नहीं, बचे रहोगे। ध्यान रहेगा कि हमें एक दिन मरना है, ये याद बनी रहे कि एक दिन आखिर जाना है? हाथ में त्रिशूल है, काम क्रोध लोभ सबको अपने बस में रखते हैं, त्रिगुणों को अपने हाथ में बस में रखते हैं भगवान शंकर, और नंदी पर विराजमान हुए। अच्छा, यहाँ एक बात बड़ी अच्छी लिखी है कि भोले बाबा ने जो वस्त्र पहना वो कौन सा पहना? बाघांबर, बाघ का चर्म, तन विभूत पट के हरि छाला, के हरि माने होता है बाघ, सिंह, तो सिंह का चर्म लपेटा, यहाँ लिखा है। और आचार्य जी वहां जब सुनैना जी, वो मैना महारानी आरती करने आई, तो मैना महारानी आरती करने आई तो वहां लिखा है भगवान शंकर एकदम नग्न थे। तो जब यहां से ये चर्म लपेट के गए तो नग्न कैसे हो गए? रास्ते में चर्म कहां चला गया? तो पहले हंसने की बात कहें क्योंकि सिद्ध वहा है, फिर मूल बात कहें शिव पुराण की। हंसने की बात तो ये है कि अब बांधे किससे चर्म को? तो चर्म से कुछ बांधने के लिए चाहिए, तो एक सर्प को पकड़ा, पतला सा लंबा सा सर्प, उसको चर्म से बांध कर रगड़ के उसी के एक अंटा दे दिया और कहा कि यहीं रहना, खसक मत जाना, हट मत जाना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। बोले ठीक है। अब रास्ते में जब बारात चलती है तो नागिन डांस होता है।
और रास्ते में ऐसा मौज हुआ, सर्प नाचने लगे। तो इसने सोचा थोड़ा मैं भी उतर के नाच लूं। ये सर्प उतर के नाचने गया, और सर्प उतर के नाचने गया तो बाघांबर गोविंदाय नमो नमः। ये तो हो गई हंसने की बात। और मूल बात ये है कि भगवान शंकर तो बड़े सुंदर सजे हुए थे। से महापुराण में वर्णन है कि भगवान शंकर ने मैना महारानी की परीक्षा लेने, उनको डराने के लिए जानबूझ करके ऐसा भेष प्रकट किया था। बाद में भगवान शंकर ने बड़ा सौम्य और सुंदर स्वरूप धारण कर लिया था। तो भोले बाबा ने जानबूझ करके वो भेष बना लिया था। बड़ा सुंदर सज धज के भगवान शंकर चले, और देवताओं ने बारात को देखा तो भैया बोले गजब हो गया। दुल्हे के अनुसार बारात नहीं है। अच्छा, कहना तो चाहते कि बारात के अनुसार दुल्हा नहीं है, क्योंकि बारात में बड़े बड़े देवता हैं और ये तो भूतनाथ। लेकिन ये कह दें तो दुल्हा कहीं नाराज हो जाए तो फिर विवाह किसका करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि दुल्हे के अनुसार बारात नहीं है। भगवान शंकर जान गए श्री हरि क्या कहना चाहते हैं। इनके व्यंग वचन ऐसे ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने अनुसार बारात बुलाते हैं। तो श्रृंग्रही पेरी सकल गण टेरे, श्रृंग्रही प्रेरी सकल गण। सब गणों को, सब गण कौन से? बोले दुनिया भर के जितने भी शमशान हैं, उनमें जितने भी भूत प्रेत रहते हैं, सबको आमंत्रित कर दिया। और महात्मा लोग हंसी में चुटकी लेते हुए कहते हैं भैया केवल भारत के भूत थोड़े, इंग्लैंड जापान अमेरिका सबके आए होंगे। तो कोई काला, कोई गोरा, कोई लंबा, कोई पतला, कैसे कैसे भूत आए होंगे। और जब वो हर हर महादेव करते आए तो भगवान शंकर ने कहा अब हमारी बारात तैयार हो गई है? कैसे भूत प्रेत हैं। कौ मुखहीन, हरे कौ मुखहीन बेपुल मुख काहो, कौ मुखहीन विपुल मुख काहो, बिनु पद करे को बहु पद बाहो, बिनु पद करे को बहु पद बाहो, विपुल नयन को नयन बीना, विपुल नयन को नयन वीणा, इष्ट पुष्ट को अति तन कीना, इष्ट पुष्ट को अति तनहीना। कोई बड़ा मोटा ताजा है, कोई एकदम हड्डी हड्डी का ढांचा है। किसी के अनेक मुख है, किसी को एक भी मुख नहीं है। बड़ी विचित्र शिव जी की बारात है। और जब बारात चलने लगी तो संत गाते हैं कि आई शंकर की बारातिया हिमाचल नगरी, शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ आई शंकर की बारातिया हिमाचल नगरी, आए शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, ओ आई शंकर की बारातिया हिमाचल नगरी, आए शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। हर बाल वृद्ध, हर भूत प्रेत बेताल योगनी नाच रहे हैं छम छम, भूत प्रेत बेताल योगिनी नाच रहे हैं छम छम, हो भूत प्रेत बेताल योगनी नाच रहे हैं छम छम, भूत प्रेत बेताल योगिनी नाच रहे हैं छम छम, और देव विमानों पर बैठे हैं, देव विमानों पर बैठे हैं बोल रहे हैं बम बम, देव विमान
नगरी। आए शंकर की बरती आए हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरती आए हिमाचल नगरी। आए शंकर के बरते आए हिमाचल नगरी। जय हो। और जब मैना जी ने सुना कि बारात आ रही है और बारात का जब नाम सुना तो मैना रानी बड़ी सुंदर थाली सजा के बारात की अगवानी के लिए चली। अरे मैना रानी सजा आरती दर्शन करने आई। ओ मैना रानी सजा आरती दर्शन करने आई। अरे मैना रानी सजा आरती दर्शन करने आई। मैना रानी सजा आरती दर्शन करने आई। और शिव भोले का रूप देख कर मन की मन घबराई। शिव भोले का रूप देख कर मन ही मन घबराई। कैसे बीतेगी ओ मरिया है हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरती आए हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी आए हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरती आए हिमाचल नगरी। ओ आए शंकर के बरते आए हिमाचल नगरी। देखो ये शंकर जी का ब्याह है, नहीं नाचोगे ना तो शंकर जी एक आध गण भेज देंगे, इसलिए जरा झूमते हुए। बारात कैसी है? दुल्हा तो विचित्र है ही, बारात भी विचित्र ही है। हर कोई बाराती लंबा चौड़ा, कोई छोटा कोई मोटा। कोई बराती लंबा चौड़ा, कोई छोटा कोई मोटा। अरे कोई बाराती लंबा चौड़ा, कोई छोटा कोई मोटा। कोई बराती लंबा चौड़ा, कोई छोटा कोई मोटा। हर किसी के सिर पर चार भुजा है। हो किसी के सिर पे चार भुजा है, पेट है जैसे लोटा। किसी के सिर पे चार भुजा है, पेट है जैसे लोटा। टूटी फूटी से कामरिया है हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरते आए हिमाचल नगरी। आई शंकर के बारतिया है हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरते आए हिमाचल नगरी। पुरवासी सब देखने आए कैसे सजे बराती। पुरवासी सब देखने आए कैसे
सजे बराती। अरे पुरवासी सब देखन आए कैसे सजे बराती। पुरवासी सब शंकर जी की बारात कैसे सजे बराती। कौन कौन से आए बराती कैसे आए बराती। कौन कौन से आए बराती कैसे आए बराती। कैसी दूल्हे की सोच आए माचल नगरे। आए शंकर की बराती आए माचल नगरी। ओ हे माचल नगरे रे हे माचल नगरे। ओ हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी। आई शंकर की बाराती आए माचल नगरी। आए शंकर की बराती आए हिमाचल नगरी। ओ हे माचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की। जय हो। और मैना जी ने बारात देखी, हाथ से थाली छूट गई, व्याकुल होकर भवन में भागी। सब लोग बोले भोले बाबा बड़ा भारी अपमान हो गया। क्या अपमान हो गया? भोले बाबा ने कहा हमें तो पता नहीं क्या अपमान हुआ। अरे बोले सासू सामने थाली फेंक के भाग गई, दीपक बुझ गया, गंगा वो लोटा जल का था वो फेंक दिया। बोले बाबा बोले मुझे तो लगता है मेरी सासू बहुत पढ़ी लिखी हैं। क्यों? बोले उन्होंने सोचा होगा जिसके सिर पर चंद्रमा दमक रहा है उसको एक दीपक क्या दिखाऊं, जिसके मस्तक पे गंगा जी बह रही है उसको एक लोटा जल क्या दिखाऊं। इसलिए या फिर ये भी हो सकता है कि अलग अलग देशों की अलग अलग रीति होती हैं। विवाह में 3 रीतियां चलती हैं, कुल रीति, वेद रीति और लोक रीति। तो कुल रीति किसी किसी के यहाँ कुछ होती है, किसी के यहाँ क्षेत्र की अलग अलग रीति होती है, लोक रीति अलग होती है। वेद रीति तो सब जगह एक सी होती है, लेकिन कुल रीति और लोक रीति में भेद होता है। तो भोले बाबा ने कहा ऐसी इनके यहाँ कुल रीति होगी कि जब दरवाजे पर दूल्हा आए तो थाली फेंक के अंदर भाग जाओ। तो इसमें हर्ज क्या है? वो उनका काम उनका कर रहे हैं। अरे बाबा तुम तो बड़े भोले हो, तुम कुछ नहीं समझते, ये तुम्हारा अपमान है। बोले बाबा बोले कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कहाँ ठहरना है? बोले हमारी कोई व्यवस्था ही नहीं है। बोले बाबा बोले हमारी व्यवस्था हर नगर में रहती है, हमारा स्थान सब जगह रहता है। चलो। कहाँ चले गए? शमशान में जहां भूत प्रेत विराजते हैं वही विराज गए। और फिर भगवान विष्णु मना करके लाए हैं। भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर सौम्य स्वरूप बनाया है और फिर बड़ी सुंदर जो है वेदी सजी है, सुंदर मंडप बना है। और मंडप में जब माता पार्वती पधारी है तो देवता उनके रूप को देख देख के मोहित हो रहे हैं। अद्भुत रूप माता पार्वती का है और गौरी और भगवान शंकर मंडप में विराजे हैं। और मुनियों के अनुशासन से प्रथम गणपति का पूजन भगवान भवानी शंकर ने किया। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। अब कोई कहेगा वो तो बेटा है, उनका विवाह में पूजन कैसे? बोले को जन संशय करे मन, सुर अनादि जी जान। सुर तो अनादि है, गणेश जी अनादि है, ब्रह्म है, उनका पूजन हुआ, विधिवत देवताओं का पूजन हुआ और विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। भगवान शंकर का दिव्य विवाह माता पार्वती जी के साथ संपन्न हुआ। फिर लौट करके कैलाश पधारे। कैलाश पर भगवान शंकर के साथ माता पार्वती का दिव्य संवाद है। अब विवाह करेंगे तो 2 तो बज ही जाएंगे, वो जन्म करेंगे। इसलिए कल हमने वैसे कहा था कि कल जन्म करा देंगे, लेकिन एक बात उससे पहले एक और कह चुके कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये बात भी कही थी कि नहीं? तो हम पहले वाली बात को पहले ध्यान रखें कि हाथ में हमारे नहीं है, हाथ में तो सब उनके है। अच्छा कई लोग कहते हैं कि इतना तो ये तो मेरे हाथ में है, ये काम तो मेरे हाथ में है। पर ये बताओ क्या हमारा हाथ हमारे हाथ में है? एक बढ़िया बात देशराज जी कि जब बार बार परशुराम जी फरसा दिखा रहे थे तो सब डर रहे थे, लक्ष्मण जी नहीं डर रहे थे। किसी ने कहा तुम्हें डर नहीं लगता इनके हाथ में फरसा है? पता नहीं इनके हाथ में फरसा है। लक्ष्मण जी बोले मैं ये तो देख रहा हूं इनके हाथ में फरसा है, पर मैं ये भी जानता हूं इनका हाथ इनके हाथ में नहीं है, इनका हाथ सिर्फ रघुनाथ जी के हाथ में है। और जब तक रघुनाथ जी का हाथ नहीं, रघुनाथ जी नहीं चाहेंगे, इनका हाथ आगे नहीं बढ़ेगा, फरसा आगे बढ़ ही नहीं सकता।